आज के दिन का भी जो है वो समझ लें इख्तिताम जो है वो हो चुका है, यानी कि तकरीबन अभी इस वक्त 64 रन्स बाकी हैं जो इंग्लैंड ने मुकम्मल करने हैं, और उसके बाद ऊपर इंग्लैंड कितने रन्स बनाता है ये बस एक मुश्किल ही सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं महसूस ये भी हो रहा है कि शायद जो टेस्ट मैच है पहला ये ड्रॉ की तरफ चला जाए। जो रूट की भी सेंचुरी हो चुकी है, हैरी ब्रुक की हो चुकी है, बल्कि अब तो समझ लें कि अगर कल इसी मोमेंटम के साथ चलते हैं तो डबल डबल सेंचुरी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जनाब बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जारी है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान T20 का। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम वारिस साहब, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मेरा, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पिच पर जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से बड़े अच्छे रन्स बन रहे थे, वहाँ पर अब अच्छे रन्स इंग्लैंड की जानिब से भी बन रहे हैं। मतलब पहले तो हम बहुत खुश थे, अब हम बहुत परेशान हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए, मैंने एक चीज़ कहा था कि जो बॉलर्स हैं उनका इम्तिहान स्टार्ट होने वाला है, और बॉलर्स जो हैं हमारे वो इस कैलिबर के हैं कि वो आउट कर सकते हैं। शुरू में देखें नसीम ने आउट किया, बहुत आउट क्लास कैच उन्होंने कल पकड़ा आमिर जमाल ने, और शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद आमिर जमाल ने, नसीम शाह ने, तीनों फास्ट बॉलर्स ने हमें विकेटें लेके दी हैं। सऊद शकील और अनफॉर्चुनेटली जिस पे हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे इब्रार अहमद, उन्होंने बहुत मायूस किया है और उनको कोई विकेट नहीं मिल रही। आपका जो मिस्ट्री स्पिनर है वो विकेट लेस जब तक होगा तब तक आप जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारे स्पिनर्स को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमें देखने को मिली एक तस्वीर वो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला की और टोनी हेमिंग्स की, जो चीफ क्यूरेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको हायर किया। पहले आगा जाहिद साहब थे, काफ़ी अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करके पिचेस बनाते रहे, हेड क्यूरेटर थे। लेकिन अब जब आपने एक इम्पोर्ट किया है गोरा एक चीफ क्यूरेटर जिसको काफ़ी हद तक तजुर्बा है, लेकिन वो तजुर्बा कहाँ है कि आपके 3 दिन आपकी जो है वो बैटिंग ट्रैक ही हो और उसके बाद उसके पैचेस ना खुलें, वो स्पिनर को मददगार ना साबित हों। आज मेरे ख्याल में वो वही पैचेस तलाश कर रहे थे कि कभी ये खुलेगी पिच और कब जो है वो स्लो होगी विकेट और स्पिनर्स को मदद मिलेगी। लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं वाकई उसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस पिच में बॉलर्स के लिए ख़ास तौर पर कोई मदद नहीं मिल रही। ये पहले किसी ज़माने में रावलपिंडी की पेच के साथ होता रहा है और उसको डिमेरिट पॉइंट भी मिलते रहे। मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी तनकीद हो चुकी है कि आईसीसी हो सकता है मुल्तान की जो विकेट है उसको डिमेरिट पॉइंट दे। और देखें केविन पीटरसन ने आज भी वो ट्वीट की और उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सड़क है, आज भी कब्रिस्तान ही कहा। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ग्रेवयार्ड है बॉलर्स के लिए। और हमारे बॉलर्स का भी स्टेमिना और फिटनेस आज खुल के सामने आई है कि जब वो 30-30 ओवर करते हैं, 20-20 ओवर करते हैं, उसके बाद उनकी स्पीड 129, 133, 130 तक चले गई है। ये वो फास्ट बॉलर थे जो किसी दौर में 145, 148, 145 की एवरेज के साथ बॉल करते थे। और नसीम शाह का ये है कि नसीम शाह जब स्लो बॉलिंग करेगा, जब उसकी पेस कम होगी, उसको विकेट नहीं मिलेगी। और वो मतलब देखें लेंथ से आउट करना और रिवर्स के साथ आउट करना ये भी किसी किसी को आता है। और नसीम को अगर नसीम रिवर्स पे उसको आउट नहीं कर सके तो फिर ये नसीम को देखना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से, कोचेस की तरफ से समझाना चाहिए। और उसकी आप जिसामत की, उसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, उसकी जिसामत के हवाले से बात करें तो नसीम जो है वो थोड़ा सा बल्की दिखाई दे रहा है पहले की निस्बत। जब वो पहले अपनी शेप में था, बॉलिंग करता था उस टाइम पर, और अब उसकी पेस का कंपैरिजन आप निकाल के देखेंगे तो वो खासा जो है वो एक तो थोड़ा सा हेल्दी हुआ हुआ है और उसकी स्पीड भी कम हुई है, 133, 135, 130 तक जाती है। तो शाहीन का देखें, शाहीन एक ऐसा बॉलर है जो 135 पे, 145 पे, 147-8 पे भी अच्छा स्विंग करना जानता है। लेकिन मसला ये है बॉल स्विंग नहीं हो रहा। बॉल स्विंग आपकी कंडीशंस के लिहाज से होगा। आपका देखें, आप जो है आपके बॉलर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग भी चले ठीक है, लेकिन आपकी पिच पे भी बड़ा इन्हिसार होता है। आप जो है वो अगर लाहौर की कंडीशन में, कराची की कंडीशन में खेलेंगे या आप दुबई की पिचेस पे जाके खेलेंगे तो वहाँ पर हमेशा से ऐसी विकेट बनाई जाती है जो कि स्लो होती है, जिसमें फास्ट बॉलर को इतनी मदद नहीं मिलती, जिसमें आपको अर्ली ओवर्स में ज़रूर मिलती है लेकिन स्पिनर्स को खास तौर पर ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपका यहाँ पर जो काम है वो उल्टा हो चुका है। मुल्तान में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन को मदद मिल रही है और किसी को नहीं मदद मिल रही। आपके बॉलर जो हैं वो बेचारे उधर से भी उन्होंने ज़ोर लगा के आउट किया
और कुछ गलतियां हमारे बैट्समैनों की भी थी जिन्होंने जानबूझ के वो शॉट्स खेली जिधर से वो आउट ना भी होना चाहते लेकिन वो आउट हो चुके थे। और फिर उसके बाद अब हमारे बॉलर्स की बात करें तो तीनों फास्ट बॉलर जान लगा रहे हैं, लेकिन विकेट्स अगर उनको मिली थी नसीम को तो उनको प्रेशर डेवलप रखना चाहिए था। हमें देखिए, मैंने पहले कहा था कि फील्ड प्लेसमेंट एक बड़ी अहम चीज़ होती है किसी भी आपकी टेस्ट के लिए, खास तौर पर टेस्ट मैच के लिए फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए और प्रेशर वाली गेम करनी चाहिए। आपके पास जब नया बॉल आता है तो आपको नए बॉल से भी प्रेशर डेवलप करना है, आपको अगर पुराना बॉल होता है आपने पुराने बॉल से भी प्रेशर डेवलप करना है। हसन अली की ये बात है कि हसन अली का मैं जिक्र करूं, हसन अली रिवर्स से आपको लेंथ बॉलिंग करके आपको विकेट्स दिलवाते ज़रूर थे, आपको ब्रेक थ्रू दिलवाते थे। और अभी चूंकि उनका रिहैब चल रहा है, अच्छी चीज़ है कि वो रिकवर कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो वापस आएँ डोमेस्टिक खेलने और फिर पाकिस्तान की टीम में वापस आएँ। लेकिन अब जो बॉलर हैं हमारे पास, इनके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अली को आज मैंने देखा, मोहम्मद अली जो है फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी पेस उस तरह नहीं है। अगर आपने मोहम्मद अली को तरजीहात में शामिल करना है एज ए बैकअप बॉलर तो आपसे फिर मोहम्मद अली से बेहतर काफ़ी हद तक बेहतर मोहम्मद अब्बास अभी भी हैं, जिनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है और वो लेकिन शामिल करने की बात ही नहीं करते। बस उनको ये है कि जी उनके पास बहाना है कि मोहम्मद अब्बास जो है उनकी बॉलिंग की स्पीड जो है वो बड़ी स्लो है और बिल्कुल स्पिनर की तरह वो बॉलिंग जैसे मर्जी करें, आपको विकेट मिलती है, आपको विकेट लेके देता है। यूएई जैसी कंडीशंस में, इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में उसने आपको परफॉर्म करके दिखाया, तो आप उसको मौका दे के देखें। आप वो काउंटी खेल के हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हैं, पिछले 2-3 सालों से वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कम से कम आप उनको मौका दें। यहाँ पर मौका देने वाले जो लोग हैं वो साइंसदान हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं जी हमारे से ज़्यादा बेहतर पता ही नहीं है कि इसका मॉलिक्यूल क्या है, इसका एटम बम बनाना है हमने, इसका क्या चक्कर है, इसमें कितनी पटास डलनी है। वो उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि इसका ये जो माचिस बम चला रहे हैं ये इनके अंदर पटास कितनी है और जो पीछे ज़ाया कर रहे हैं बम वो उनमें पटास कितनी है। तो ये चीज़ एक हमारे साइंसदानों के पास मौजूद है। और कई प्लेयर्स तो ऐसे हैं, देखें डोमेस्टिक में आपके कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नाराज़ हैं। कुछ जो साइंसदान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में विराजमान है उनसे, कुछ नेशनल क्रिकेट अकेडमी, उस्मान कादिर भी थे। उस्मान कादिर ने तो चैंपियंस कप में ही अपने साथी खिलाड़ियों को कह दिया था कि ये मेरा आखिरी कप है, उसके बाद मैं रिज़ाइन करने लगा हूँ, उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। आपने देखे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती मैं समझता हूँ, प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। आपका बोर्ड प्लेयर्स से चलता है, आपके नामों से नहीं चलता जो साइंटिस्ट अंदर बैठे हैं। आपका बोर्ड हमेशा प्लेयरों से चलता है और प्लेयर्स जब तक आपके साथ अच्छे तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप लोग भी इसी तरह तरक्की नहीं कर सकते और इसी तरह जलालत और इसी तरह जो आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, अगर आप समझते हैं कि ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट है, तो वो होती रहेगी। दूसरी चीज़ है कि देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो प्लेयर्स का फ़ोन नहीं उठाएंगे एक महीना, वो प्लेयर्स को इग्नोर करेंगे, उनका रिप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर प्लेयर्स ने अल्टीमेटली एक डिसीजन लेना है रिटायरमेंट का। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जिस प्लेयर को अगर आप नेशनल वनडे कप आप कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हैं नेशनल वनडे कप खेलो 3.5 लाख रुपए, ये जितने भी आपने पैसे देने थे वो एक तरफ है। दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया में आपके प्लेयर्स नहीं चलते, ठीक है, आपके 11 में से इंडियन प्लेयर्स, मैं समझता हूं कि देखें जो बाकी कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं, इंडिया जो है वो अगर नहीं अलाउ करता एक लीग के अलावा, अपनी IPL के अलावा, तो आपने इंडिया की रीस थोड़ी करनी है। मतलब उनका बोर्ड भी तो आप देखें आपसे काफ़ी हद तक बड़ा है और उनके जो लोग हैं वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से उसको बोर्ड को चलाते हैं। उनका एक बिल्कुल डेकोरम है और उनका एक एजेंडा है, वो उसको सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक उसको रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया में गोरे कोचेज आके क्यों डोमिनेट नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर एक डेकोरम है, उनके प्लेयर स्ट्रांग है, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, वो प्लेयर्स और बोर्ड की बॉन्डिंग ऐसी है कि वो गोरे कोचेज अंदर आके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। वो अपने ज़्यादातर लोकल कोचेज रखते हैं। आप गौतम गंभीर हैं, पिछले राहुल द्रविड़ थे, फिर गंगुली वगैरह, जो सारे नाम बड़े जा चुके हैं। उनको उनकी प्लेयर्स के साथ होती होगी, टसल चलती होगी, लेकिन उनके लिए पहले मुल्क है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले अपनी ज़ात है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ ऑब्सेस्ड है और हर बंदा अपना अपना देखता है